ओम शांति। आज की तारीख है 4 अप्रैल 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब ये कलयुग खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें इसे लात लगानी है, अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखना है। आज का प्रश्न, बाप अपने बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की कौन सी विधि बताते हैं? उत्तर, बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो अभूल बनो। बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो अभूल बनो। रावण ने तुमसे बहुत भूले कराई, भूले करते करते तुम पाप आत्मा बन गए। क्रोध अथवा काम की भूल रावण कराता है। क्रोध अथवा काम की भूल रावण कराता है। बाबा आया है तुम्हें इन विकारों पर विजयी बनाने। अभी तुम अभूल बन निर्विकारी बनो। अगर अभी भी गलतियां करते रहे तो पुण्यात्मा कैसे बनेंगे? फिर तो पापात्मा ही बनते जाएंगे। तो गलतियां नहीं करो तो निर्विकारी बनेंगे। रावण गलतियां कराता है, बाबा शिक्षा देते हैं कि ऐसा नहीं करना है, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, रावण की मत पर नहीं। वो चाहेगा कि आप गलतियां करो। रावण की चाहना ही यही है कि आप गलतियां करते रहो। एक बार गलती पर समझानी मिली है तो रावण यही चाहेगा कि ये भूल जाए वो समझानी, फिर से गलती करें, श्रीमत का उल्लंघन करते रहे, तभी तो पापात्मा बन जाएंगे। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। अब ये कौन तय करेगा? हम आत्मा ही तय करेंगे कि हमें पापात्मा बनना है अभी भी, या पुण्य आत्मा बनना है। बाबा ने समझानी दे दी है, ठीक है। तो पुण्य आत्मा बनना है तो अभूल बनो, माना गलतियां नहीं करो, ठीक है। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। ये किसने पुकारा बाप को? बच्चों ने पुकारा बाबा। अभी ये जो महतत्व सिंहासन है जहाँ आत्माएं और परमात्मा रहते हैं, बाप और बच्चे दोनों शांति धाम के निवासी हैं, पुकारते हैं बाप को। भगवान को ही बाप कहा जाता है। बाप ने समझाया है 108 की माला बनती है। ये किसकी माला है? पूजने वाले नहीं जानते। ऊपर में शिव बाबा है निराकार, उनको शरीर है नहीं, उनको ही पुकारते हैं, हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। ये बच्चे बाप की महिमा करते आए हैं, परंतु बाप को जानते नहीं। ये भी ड्रामा में नूंद है कि पुकार रहे हैं लेकिन उनको जानते नहीं है। यह भी ड्रामा में नूंद है। सुख और दुख का खेल है। शांति धाम से यहाँ आते हैं पाठ बजाने। वास्तव में आत्मा शांति धाम की वासी है, फिर पाठ बजाने कर्मना में आना पड़ता है। कहाँ आना पड़ता है? कर्मना में। क्या करने? पाठ बजाने। ऊंच से ऊंच सर्व का सदगति दाता व भारतवासियों को विश्व का मालिक बनाने वाला बाप है। कौन है? बाप है। लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे ना, जिनका मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, जहां तहां मंदिर है। परंतु ये कोई जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे प्राप्त किया, कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनको लक्ष्मी नारायण का राज्य प्राप्त हुआ। लक्ष्मी नारायण भी बने और वो राज्य भी प्राप्त हुआ। आखिरकार भी उन्होंने ऐसा क्या किया, ये कोई नहीं जानते। सतयुग आदि में विश्व के मालिक थे और कोई भी धर्म नहीं था। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये बाप बच्चों को समझाते हैं कि सच में धर्म कौन सा था।
क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ और अब कैसे होगा, ये सब बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं। कहते भी है ना, रूप बदल कर आओ। सुना ना गीत में कि रूप बदल कर आओ। और जो भी आत्माएं पाठ बजाने आती हैं, वे तो माँ के गर्भ में प्रवेश करती हैं। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है, ठीक है ना, सबके पास अपना अपना शरीर है, सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, सबको अपना अपना पाठ मिला। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर मिला, उनको भगवान नहीं कहेंगे। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्मा नमन कहते हैं ना, शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना। भारतवासी तो यह भी नहीं जानते कि शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी अलग है। वे शंकर देवता, उनको शिव परमात्मा कहा जाता है। शिव और शंकर इकट्ठे हो ना सके, इतनी भी बुद्धि नहीं है। वह है ऊंच से ऊंच हमारा बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्मतन की रचना है। रचता बाप ही सबका मोस्ट बिलवर्ड बाप है। और वो कौन है? शिव बाबा। तो मात पिता हम बालक तेरे, ऐसे कहते हैं ना। ये महिमा भी उनकी गाते हैं। किनकी? शिव बाबा की। पुकारते हैं बाबा आओ, क्योंकि माया का परछाया पड़ गया है, इसलिए पुकारते हैं कि बाबा आप आओ, माया का परछाया हम पर पड़ गया है। रावण राज्य है ना। तुम बच्चे अब जानते हो, निराकार बाप अभी रूप बदलकर साकार में आए हैं। निराकार बाप रूप बदलकर साकार में आए हैं। बाप जब तक निराकार से साकार में ना आए तो राजयोग का ज्ञान कैसे दिखाए? इसलिए बाप कहते हैं मैं साधारण तन में टेम्परेरी आता हूं। कैसे आता हूं? टेम्परेरी, वो भी साधारण तन में। ब्राह्मणों को खिलाते हैं ना, अब लोग ऐसा करते थे ना, ब्राह्मणों को खिलाते हैं ना। कहेंगे हमारी स्त्री का श्राद्ध है अथवा बाप का श्राद्ध है, अर्थात उनकी आत्मा का आह्वान करते हैं ना ऐसा। उनके लिए सब कुछ तैयार रखते हैं, जो भी उनके पसंद की चीजें होती है ना, वो तैयार करके रखते हैं। अब शरीर तो खत्म हो गया, वह तो आ ना सके, बाकी उनकी आत्मा का आह्वान करेंगे। ऐसे करते हैं ना। आत्मा को बुलाया जाता है, फिर उनसे पूछते हैं कि तुम सुखी हो? पूछते हैं कि तुम सुखी हो, कहाँ रहती हो? आगे ये बहुत रस्म थी, पहले ये बहुत रस्म थी। होता तो सब ड्रामानुसार है, अभी तो तमोप्रधान होने के कारण इतना चलता नहीं है। अभी तमोप्रधान हो गए ना, तो ये रस्म अब इतनी चलती नहीं है। बाप समझाते, जब वे आत्मा ब्राह्मण के शरीर में आ सकती है, तो क्या मैं नहीं आ सकता हूं? मैं भी आता हूं। यदा यदा ही धर्म से, जब भारतवासी अपने धर्म और कर्म को भूल धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं, तब फिर मैं आता हूं। अपने धर्म को भी भूले, अपने कर्मों को भी भूले, जब वो भ्रष्ट कर्म और भ्रष्ट धर्म के हो जाते हैं, तब मैं आता हूं। तब मैं आता हूं। देवी देवताएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। जैसे अभी तुमको योग बल सिखाया जाता है, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। अभी योग बल सिखाया जा रहा है, जिससे आप विश्व के मालिक बनते हो। यहाँ आई है नर से नारायण बनने, राजयोग सीखने। ये डिनाइस्टी स्थापन होती है। सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते चंद्रवंशी में आए, वृद्धि होती गई। तो ऊंच से ऊंच है पिता परमात्मा। तो ऊंच से ऊंच कौन? पिता परमात्मा। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे परमात्मा भी कहते हैं मैं भी बिंदी हूं।
मैं आकर साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, तुमको फिर से सो देवता बनाता हूँ। तुम वास्तव में सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी थे, फिर वैश्य शूद्रवंशी में आए। 84 जन्मों का वृत्तांत कोई नहीं जानते। 84 लाख जन्म तो है ही नहीं, फिर तो चक्र की आयु ही बहुत बड़ी हो जाए। ये जो कहते हैं सत्युग लाखों वर्ष का है, बाप कहते हैं ये सब मिथ्या ज्ञान है। शास्त्रों का ज्ञान सब भक्ति का ज्ञान है, जिससे उतरती कलाई होती है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ऐसे कहते हैं ना। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। सबसे बड़े से बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना, वे वहां होती ही नहीं। बाप कहते इस काम पर जीत पहनो तो फिर तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। आधा कल्प से तुम बहुत ही अपवित्र पाप आत्मा बने हो। 21 जन्म सतयुग त्रेता में बहुत सुखी थे, अब कलयुग अंत में तुम बहुत ही अपवित्र बन गए हो। मैं आता ही हूँ बच्चे संगम पर, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। ये कलयुग है दुख धाम, अंधियारी रात। सतयुग है दिन, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वे कैसे बने ये बाप समझाते हैं कि वह कैसे बने। गीता है ही श्रीमत एक शिव बाबा की। श्री कृष्ण को व लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, उनको नहीं कह सकते ज्ञान का सागर। उनके अंदर आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। इस ज्ञान धन से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ज्ञान से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाकी तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। भारत सचखंड था, फिर द्वापर से झूठ खंड बना है। पहले पहले हमेशा याद करो कि मोस्ट बिलवर्ड एक शिव बाबा है। बिलवर्ड मोस्ट एक शिव बाबा है, सभी आत्माओं का बाप। फिर लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना होता है, जिससे हद का वर्षा मिलता है। वह भी हद के ब्रह्मा, हद के क्रिएटर ही ठहरे, और यह है बेहद का क्रिएटर, बेहद का वर्षा देने वाला। आते भी है भारत में। शिव बाबा आए हैं, जरूर सौगात लाए होंगे। अब बाप इतनी दूर से आए तो कुछ तो लेकर आएगा ना बच्चों के लिए। तो शिव बाबा आए हैं तो जरूर कुछ सौगात लाए होंगे। हथेली पर बहिशत, स्वर्ग की बादशाही ले आते हैं। बच्चों को भी बाप की प्रॉपर्टी मिलती है ना। तुम अभी कहते हो हमारा शिव बाबा है, क्या कहते हो? हमारा शिव बाबा है। क्या कहते हो? हमारा शिव बाबा है। शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जो साधारण तन में बैठ राजयोग सिखाते हैं। देवताएं तो पतित दुनिया में पैर धर ही न सके, तो श्री कृष्ण कैसे आएंगे? जब देवताएं पतित दुनिया में पैर नहीं रख सकते, तो श्री कृष्ण तो देवता है, तो वो कैसे आएंगे इस पतित दुनिया में? वो भी आ ना सके। एक ज भूल से भारत कितना कंगाल बन पड़ा है कि यही भूल गए कि आखिरकार भी हमें धनवान बनाया किसने था। एक ज भूल से भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बाप आकर तुम बच्चों को अभूल बनाते हैं, जो कोई आधा कल्प भूल ना हो। अभी ऐसा बना देते बाबा, जो आधा कल्प हमसे कोई गलती नहीं होगी। हमने कितनी गलतियां की है सोचो। अभी बाबा हमको ऐसा बना देंगे कि जो हमसे कोई भी गलती ना हो। हर एक चाहता है मेरे से कोई गलती ना हो, मैं एक्यूरेट चलूं। यही तो बाबा सिखा रहे हैं, ऐसे कर्म ही तो बाबा सिखा रहे हैं, जो आधा कल्प तुमसे कोई भी गलती नहीं होगी, जो कोई आधा कल्प भूल ना हो। अभूल बनने से तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। रावण राज्य में तुम भूले करते करते पाप आत्मा बन जाते हो। रावण राज्य में तुम गलतियां करते 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 पाप आत्मा बन गए। अगर कोई मनुष्य गलती ना करे तो वो पुण्य आत्मा बन जाता है, अगर गलती करते रहते हैं तो पाप आत्मा बन जाते हैं। काम कटारी चलाना, क्रोध करना, ये भूल रावण कराता है।
सत्युग में 5 विकार होते ही नहीं, वहां तो संपूर्ण निर्विकारी है। मनुष्य तो कह देते कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं सत्युग के और असुर कलयुग के, दोनों की लड़ाई हो कैसे सकती? जो देवता है वो कलयुग में तो आते ही नहीं है और असुर सत्युग में जा नहीं सकते, तो लड़ाई कैसे करेंगे? तो दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है? मनुष्य श्री कृष्ण को याद करते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए, वह तो है सत्युग, यह आसुरी रावणपुरी। फिर मूल वतन है ईश्वरीय पुरी, जहाँ आत्माएं रहते हैं, जहाँ आत्माएं रहती है ना, वो क्या है? ईश्वरीय पुरी। शिव बाबा भी रहते हैं और आत्माएं भी रहती हैं। फिर आत्माएं यहाँ आती हैं क्या करने? पाठ बजाने। बाप को भी आना पड़ता है, पराए देश में, पराए शरीर में। देश भी पराया और शरीर भी पराया, अपना है ही नहीं। ये रावण का पतित देश है ना, सब बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। सत्युग में देवी देवताओं का राज्य था, जिनको भगवान भगवती कहते हैं। वहां पे तो कोई पुकारता नहीं है, क्योंकि बन ही ऐसे गए, श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ, तो वहां पे कोई पुकारता ही नहीं। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, इसका भी अर्थ होगा ना, हर बात का एक अर्थ है। जो बाबा ने एक्यूरेट समझाया उस बात का अर्थ क्या है, तो श्याम सुंदर कहते हैं, तो इसका भी तो अर्थ होगा ना। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में सीढ़ी उतरते, काम चिता पर बैठने से गोरे सुंदर से श्याम बन जाते हैं। गोरे होते हैं, सुंदर होते हैं, और फिर श्याम बन जाते हैं। अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सुंदर बन जाएंगे। श्री कृष्ण के चित्र में भी नरक और स्वर्ग दिखाया है। बाप कहते अब इस कलयुग को लात लगाओ, सतयुग तरफ मुंह लगाओ, चलो सतयुग की तरफ मुंह करो और कलयुग की तरफ लात करो। बाप कहते अब इस कलयुग को लात लगाओ, सतयुग तरफ मुंह करो, मनमना भव। अब मुझ बाप को याद करो और संग बुद्धि का योग तोड़ मेरे साथ लगाओ, और तरफ से बुद्धि का योग तोड़ दो और मेरे साथ जोड़ लो। गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, तुम कर्म योगी हो ना, याद शिव बाबा को करो, दूसरा ना कोई। याद शिव बाबा को करो, दूसरा ना कोई। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब खत्म हो जाता है। इसलिए तो बाबा कहते हैं देह सहित देह के संबंध छोड़ मुझे याद करो। बता दिया कि कल क्या होने वाला है, तो उससे पहले तैयारी भी तो कराई जाएगी ना। तो फिर आप देह को भी भूलो और देह के संबंधों को भी भूलो, और फिर क्या करो? मुझे याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ये बाबा पक्का कराना चाहते हैं, ये पाठ धीरे धीरे रोज 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 ये पक्का करा रहे हैं, ताकि एक बार में फिर अंत में हमें एक्यूरेट पक्का हो जाए, फिर हमें बाप के सिवाय कोई भी दिखाई ना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय करो, ये आत्माओं के बाप ने समझाया है। तुम 84 जन्म कैसे लेते हो? मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, कोई गधा आदि नहीं बनते। मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, कोई गधा आदि नहीं बनते। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें लिख दी है। इस समय विषय में तरनी नदी, भारत सतयुग में क्षीर सागर था, अब विषय सागर है। इस भारत को शिवालय भी कहा जाता है, वहाँ सब पवित्र देवता थे। अभी तो देवता धर्म ही नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। क्रिश्चियन वाला क्रिश्चियन होगा ना, ऐसे नहीं कि वे यूरोप में रहने के कारण यूरोपियन धर्म कहेंगे। हिंदू तो हिंदुस्तान में रहने के कारण ठहरे, हिंदुस्तान में रहते थे इसलिए उन्होंने लगा लिया अपने ऊपर हिंदू धर्म, स्थान के नाम से लगा दिया। तो बाबा कहते अब क्रिश्चियन तो अपने आप को क्रिश्चियन ही कहते, तो वो यूरोपियन तो नहीं कहते अपने आप। आपने क्या किया? हिंदू कह दिया। हिंदू धर्म थोड़ी ही कहेंगे, पहले तो भारत खंड ही था ना, यही नाम था ना, भारत खंड ही नाम था। परम पिता परमात्मा ने तो देवी देवता धर्म रचा, गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म रचते। देखो हम सब कुछ भूल गए, अब हमें कौन बताए? वही बताए जो इससे न्यारा है, जिसको सारी कहानी पता है। वही तो सुना सकते हैं ना कि पीछे क्या हुआ आगे क्या होगा। जिसको सब पता हो वो कौन है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा, उनके अलावा कोई भी नहीं जानते कि हुआ क्या, कैसे हुआ और आगे क्या होगा।
वही आकर ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म स्थापन करते। अभी तुम ब्राह्मण धर्म से ट्रांसफर हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। शिव बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर पढ़ाई से तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। बाबा आके ब्राह्मण बनाए, अभी क्या बन गए सब? ब्राह्मण। ठीक है, अब ब्राह्मण क्या करते? पढ़ते हैं। तो शिव बाबा क्या कर रहे हैं? हमको पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ के हम किस पद को पाएंगे? माना पढ़ाई की कितने नंबर लिए होते ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड लेते हैं ना, नंबर तो लेंगे ना। अब पढ़ाई की तो नंबर भी होंगे, अब नंबर होंगे तो उस आधार पर पद भी होगा। तो बाबा तो हथेली पर क्या लेकर आए? बहिष्यत। इसमें गद्दियां रखी हैं, ठीक है, बहिष्यत ले आए, हाथ में रखी है बहिष्यत। बहिष्यत में अंदर जाएंगे, वहां पे बैठ रखी है गद्दियां। अब जितने जितने इस पढ़ाई में नंबर लिए होंगे उस हिसाब से जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना, रोज पढ़ते हो ना, रोज पढ़ते भी हो और दैवी गुण धारण भी करते हो। ठीक है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तो मिलेगा। हाँ, पढ़ाई का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलेगा, दोनों सर्टिफिकेट चाहिए आगे ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है, अब दोनों सर्टिफिकेट मिल गए। अब ये दोनों सर्टिफिकेट ले जाके आपको वहां पे कौन सी गद्दी मिलेगी ये तय हो जाए। अब बताओ, बहुत सहज सी बात है, पढ़ाई करेंगे तो पेपर भी आएंगे। अब पेपर आएंगे तो ही तो पता पड़ेगा कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कौन सी क्लास में गए हो। अब पेपर ना आए ऐसा तो कोई भी स्कूल नहीं होता कि पढ़ाए जाए और पेपर ना ले। कैसे पता चले कि कौन इंटेलिजेंट है कौन इंटेलिजेंट नहीं है? उसके ऊपर जब पेपर आता है तो ही तो पता पड़ता है। कोई पेपरों से घबरा जाते हैं और कईयों को पेपर लाने का मजा होता है क्योंकि उनको मालूम है हमें आगे बढ़ना है। तो सब बाबा की कमाल देखो, कितना वंडरफुल और कितना सहज रखा है। कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं घुमाई कि ये ही बनेगा महाराजा, यही बनेगा महारानी, नहीं। पढ़ाया, सबको एक रस पढ़ाया। किसी की बुद्धि कहाँ होगी, किसी की बुद्धि किसी की एक्यूरेट बाप के साथ ही लगी होगी, तो उस हिसाब से वो पद पाएगा। समझे? फिर पढ़ाई से तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। बेहद का बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। भारत सुख धाम था ना। अब देखो, एक बाप अपने बच्चों को वर्षा देता है, जो सपूत होता है उसको ऐसा वर्षा देता है जो उसकी दिल खुश हो जाती है। कपूत को सिर्फ नाम के रूप में वर्षा मिलता है, समझे? क्योंकि बाप है तो कुछ तो देगा ही, बाप है तो बच्चों को वर्षा तो देगा। अब जैसे पढ़ते हैं, अब सारे के सारे सब नंबरवार है, कोई तो महाराजा बन जाएगा, कोई जाके दास दासी बनेगा। किस भी आप पर, उसकी पढ़ाई के आधार पर, कितना उसने कदर की, कितनी उसने कदर नहीं की। अब माँ बाप तो पढ़ा रहे हैं, अब बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता ये उसकी बुद्धि के ऊपर। अब पढ़ ले तो स्कॉलरशिप उसकी, ना पढ़े तो फिर भरी ढोएगा। माँ बाप तो समझाने का काम कर सकते हैं ना, यही बाबा ने किया। संगम पर आकर समझाया। कैसे पता पड़ता है कि कौन क्या बनेगा? किसने समझा ये तो उसके ऊपर ही निर्भर है ना, क्योंकि ये समय तो चला जाएगा समझाने वाला, तो फिर क्या होगा? फिर समझे नहीं तो फिर टाइम तो पास हो गया ना, चला गया। इसलिए कहते हैं जब पढ़ने का समय होता है तो पढ़ लेना चाहिए, इधर उधर बुद्धि नहीं भेजनी चाहिए। क्योंकि एक बार पढ़ाई कर ली, अच्छे लायक बन गए तो उसके बाद प्राप्तियां ही प्राप्तियां होती है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, जिसको नहीं पढ़ना होता वो अपनी बुद्धि खेल कूद में या इधर उधर लगा देता है, और फिर उसको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती, ना ही उसे कोई पद मिलता है, और फिर उसके बाद सारे जीवन उसको धक्के खाने पड़ते। क्यों खाने पड़े धक्के? क्योंकि जब पढ़ने का समय था तब उसने पढ़ाई नहीं की। अगर पढ़ लेता तो सारी प्राप्तियां ही प्राप्तियां हो रही होती। हमें हमारे ऊपर पुरुषार्थ करना है, अपने में मेहनत करनी है, ना कि दूसरों की ये खाते चेक करते रहना है। तो बाबा तो पढ़ाई करा रहे हैं, इस पढ़ाई से क्या पद पाना है ये आप खुद तय करो अपने लिए। बाबा किसी के साथ कोई भी ऐसी देखो पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, इसको बना दिया उसको नहीं, सब ने मेहनत की। आज दादियों को देखते हो ना, कितनी मेहनत करके कहाँ तक पहुंची, कितना प्रभाव है उन्हों का। उन्होंने मेहनत की है तभी ना।
हम मेहनत करें नहीं और ऐसे ही गाते रहे कुछ भी कि सब कुछ मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। तो बाबा ऐसे हैं कि चाहे सपूत है चाहे कपूत है, वर्षा तो मिलेगा। माना अगर किसी ने थोड़ा सा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में आ जाएगा, पर पद नहीं पाएगा। माना बच्चा होने का हक मिल जाएगा, लेकिन प्यार नहीं मिलेगा, स्नेह नहीं मिलेगा, क्योंकि कहना तो मानता ही नहीं था। अगर कहना मानता तो माँ बाप का प्यार भी मिले, माँ बाप की प्रॉपर्टी भी मिले, माँ बाप का नाम भी मिले अच्छे से। समझ में आया? तो इसलिए हमें कैसा बच्चा बनना चाहिए? सपूत बच्चा बनना चाहिए, बाबा को फॉलो करने वाला बच्चा बनना चाहिए। ऐसा बाबा को बच्चा प्यारा होता है। तो इस पढ़ाई से हम दिखाएंगे ना कि हमें बाबा का कितना मान है। पढ़ाई अच्छे से करते होंगे, संस्कार अच्छे होंगे, तो सब कहेंगे ना हाँ बदलाव तो आता है। अगर हम बदलेंगे नहीं, कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करते रहेंगे, तो सब क्या कहेंगे? नहीं नहीं, कोई सुधरता नहीं है। हो जाएगी ना गलती हमसे, तो ऐसी गलती नहीं करानी। ठीक है? पढ़ाई से तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। बेहद का बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। भारत सुखधाम था ना, राम राज्य की महिमा गाते हैं। वहां फिर अधर्म की बात कहाँ से आई? उनको कहा जाता है दंत कथाएं, स्टोरीज, जिन्हें पढ़ने से नीचे ही उतरते आए हो। स्टोरीज होती है ना, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अक्कासुर बक्कासुर आए, ये सब क्या है? स्टोरीज। इनको पढ़ने से तुम नीचे ही उतरते आए हो। इसलिए बाप को कहा जाता है आकर सर्व की सदगति करो। गीत है ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो उस गीत पर बाबा ने समझाया कि क्यों गाते हैं ऐसा, किस वजह से गाते हैं, आखिरकार भी तुम किसको पुकारे हो। वहां से बाबा ने शुरू किया और लास्ट तक बता रहे हैं कि क्यों गाते हैं। समझे? क्यों कहा जाता है? सभी धर्म वाले कहते हैं ओ गॉड फादर। अब ऐसा तो है नहीं कि फादर सबका अलग अलग है। ऐसे कहते हैं ना ओ गॉड फादर, तो एक ही है ना, बाकी हम सब आत्माएं हैं। अब वही गॉड फादर आए हुए हैं। वे आते ही हैं संगम पर। वह कुंभ का मेला तो पानी का है। सब जाकर पतित शरीर को धोते हैं। लाखों जाते हैं, कहते हैं गंगा पतित पावनी। अब पतित पावन तो एक बाप है ना, गंगा कैसे हो सकती? गंगा कैसे हो सकती? बाप कहते मैं आता ही हूँ संगम पर। बच्चों को कहता हूँ इस मृत्यु लोक में अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब अमर लोक चलना है तो पावन बनो। बाप ही बैठ नर से नारायण बनने की सच्ची अमर कथा सुनाते हैं, अथवा तीसरा नेत्र देने की तिजरी की कथा सुनाते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, परंतु देवताओं को ज्ञान है ही नहीं, तो उनको तीसरे नेत्र की भी जरूरत ऐसे है ही नहीं। उन्होंने प्रालब्ध अर्थात सदगति को पा लिया, वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं, वहां गुरु होते ही नहीं। अब तुम देखते हो विनाश सामने खड़ा है। होली पर स्वांग बनाते हैं ना, पेट से मूसल नहीं, यह बुद्धि से बॉम्ब्स निकालते हैं। पेट से कोई मूसल नहीं निकलते हैं, ये बुद्धि से बॉम्ब्स निकालते हैं, जिससे अपना ही विनाश करेंगे। कौरवों और पांडवों की लड़ाई है नहीं, तुम तो हो सच्चे वैष्णव। लड़ाई होती है यौवनों की और कौरवों की, यौवनों और कौरवों की, जिससे रक्त की नदियां बहती है। माना जब ये बॉम्ब्स चलते हैं, इसे कहते हैं लड़ाई, जिससे रक्त की नदियां बहती हैं। पांडव हिंसक लड़ाई कर ना सके, ये है रियलिटी। पांडव हिंसक लड़ाई कर ना सके। अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत आनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बिलवर्ड मोस्ट एक शिव बाबा है, उसे प्यार से याद करना है, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट,
इस मृत्यु लोक में अब यह अंतिम जन्म है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए बाप से पूरा वर्षा लेना है, पावन बनना है। आज का वरदान, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। बाप मिला, सब कुछ मिला। इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाप द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं तो लोक लाज की भी परवाह ना कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ, आसार अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान जाते हैं। जैसे बच्चे संकल्प करते, बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते कि जो बाप का सो आपका। आज का स्लोगन, सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। ओम शांति।